टॉपिक डालिए निबिड़ संकुलित संरचनाएं। निबिड़ संकुलित संरचनाएं, क्लोजेज पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इसमें 3 विमाओं में अपन इनकी संरचना को पढ़ेंगे, एक विमा, द्विविमा और त्रिविमा। ठीक है ना, तो 2 विमाओं में तो अपन आज कर लेंगे, त्रिविमा के लिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम या ऑफलाइन में करेंगे। तो देखिए, एक विमा में निबिड़ संकुलन, क्लोजेस्ट पैकिंग इन 1 डायमेंशन। एक विमा में निबिड़ संकुलन, निबिड़ मतलब क्लोजेस्ट, पास पास, निबिड़ संकुलन, विमा मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो एक विमा में निबिड़ संकुलन में क्या होगा, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये स्ट्रक्चर किसके, कि हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन ए पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो अवयवी कण है, वो क्रिस्टल जालक में किस प्रकार अरेंज हैं। तो वो 1 डायमेंशन भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशन में भी अरेंज हो सकते हैं और 3 डायमेंशन। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ना इसके बारे में। अब देखिए इधर 1 डायमेंशन में ये बता रहे हैं, इन 1 डायमेंशन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से एक विमा में क्या होंगे, एक दूसरे में अरेंज होंगे। ठीक है, तो इसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक विमा में देखिए, एक जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मान लीजिए ये जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है, वो अपने आसपास टोटल कितने अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है, 2 को स्पर्श कर रहा है। कोई सा भी एक देखिए, कॉर्नर वाला मत देखिए, कोई सा भी देखिए, तो इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उपसे संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 2। यहाँ लिख देंगे अपन उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी दे सकते हैं, वो हो जाएगी इसकी 2। ठीक है, आ गया समझ में, तो लिख लीजिए। देखो, इस प्रकार की संरचना में गोले, इस प्रकार की संरचना में गोले, इस प्रकार की संरचना में गोले, इस प्रकार की संरचना में गोले इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि, इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक पंक्ति में यह एक दूसरे को, एक पंक्ति में यह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक पंक्ति में यह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक पंक्ति में यह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। Constituent particle are arranged in a constituent particle are arranged in a 1 dimension, in a 1 dimension structure in a straight line, in a straight line by this one constituent particle are touch with to another constituent particle, to another constituent particle। मतलब ये जो एक अवयवी कण होगा वो किस प्रकार होगा, 2 से और टच में रहेगा। अपन क्या लिख सकते हैं, ये देखिए कोई सा भी एक अवयवी कण लीजिए, ये किससे टच कर रहा है, 2 अवयवी कणों से टच कर रहा है। ये वाला लीजिए, ये किससे टच कर रहा है, 2 से टच कर रहा है, तो समन्वय संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। उपसे संयोजन संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो बेटा उपसे संयोजन संख्या क्या होती है, देखो सुन लो पहले, फिर उसे लिख भी लेना। देखो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की व्यवस्था में, सुनो पहले, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की व्यवस्था में कोई एक अवयवी कण अपने आसपास अन्य कितने अवयवी कण से स्पर्श करता है, वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है उसके क्या, उपसय संयोजन संख्या, समन्वय संख्या। तो लिख लो डेफिनेशन, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में कोई एक अवयवी कण, कोई एक अवयवी कण अन्य, क्रिस्टल जालक में कोई एक अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों से, कोई एक अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों से
स्पर्श करता है, तो ये एक अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों से स्पर्श करता है, यह संख्या उपसे संयोजन संख्या, यह संख्या उपसे संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। यह संख्या उपसे संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। एनी दोबारा सुन लीजिए, दोबारा लिख लो। क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण, क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अन्य, क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों को, क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण कितने अवयवी कणों को अपने आसपास स्पर्श करता है, अपने आसपास स्पर्श करता है, यह संख्या उपसे संयोजन संख्या, यह संख्या उपसे संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। यह संख्या उपसे संयोजन संख्या या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। Any constituent particle present in crystal lattice touches or in contact with another constituent particle, this number is called coordination number। तो वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2। ठीक है, अब 2 डायमेंशन की 2 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन आज। ठीक है ना, तो 2 स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन की कौन सी होगी, एक तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन और एक षटकोणीय। ठीक है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो द्विविमा में निबिड़ संकुलन में पहला लिखो द्विविमा, दूसरे प्रकार की होगी ना द्विविमा में निबिड़ संकुलन, 2 विमा में। ठीक है, इसमें फर्स्ट टाइप है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो इस प्रकार की व्यवस्था में, इसमें लिख लीजिए वर्ग निबिड़। इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों को पंक्तियों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों को पंक्तियों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों को पंक्तियों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि एक अवयवी कण अपने आसपास, एक अवयवी कण अपने आसपास स्थित कुल 4 अवयवी कणों को स्पर्श करे। एक अवयवी कण अपने आसपास स्थित कुल 4 अवयवी कणों को स्पर्श करे। 4 अवयवी कणों को क्या करे, स्पर्श करे। ठीक है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अतः इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। In this type of arrangement, constituent particles are arranged in a line, and these lines are arranged like that one constituent particle touches or in contact with another 4 constituent particle, देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट होगा द्विविमा में। 2 विमा होगा ना, एक इधर एक इधर, और इस अरेंजमेंट को अपन कहेंगे ए टाइप। मतलब सबका अरेंजमेंट एक जैसी है, ए। और कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखिए, बीच वाला इधर वाला कोई सा भी एक देख लीजिए, कॉर्नर्स वाले को छोड़कर, मतलब ऊपर नीचे वाली लाइन को छोड़कर बीच वाली लाइन में देखिए, उसमें आपको क्लियर नजर आएगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देखो जाले को नहीं कर रहा ना, इधर लाओ।
ये देखो वर्ग बना हुआ दिख रहा है स्क्वायर, इसलिए इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पेगिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसमें 4। क्यों हो गया? क्योंकि ये अवयवी कण जो है अपने आसपास या पंक्तियों में 4 अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है। ये आ गया समझ में? इसे बना लीजिए। और लास्ट अपना क्या है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। बेटा ये कुछ नहीं करना इसमें देखो अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि प्रत्येक जो अवयवी कण होगा अपने ऊपर नीचे जो पंक्ति है अवयवी कणों की उसमें 4 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। 4 को स्पर्श कर रहा है, ये अपना क्या हो जाएगा? समन्वय संख्या रहेगी 4। अब दूसरा लिखेंगे अपन षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन लास्ट है टॉपिक अपना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, लिखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है देखते हैं। देखो अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों की पंक्तियों को अवयवी कणों की पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर अवयवी कणों की पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि अवयवी कणों की पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक अवयवी कण अपने आसपास स्थित अन्य 6 अवयवी कणों को स्पर्श करे। अन्य 6 अवयवी कणों को क्या करे? स्पर्श करे। ठीक है, लिख लिया। In this type of pattern, constituent particles are arranged in that way by this one constituent particle are in contact with another 6 constituent particle। ठीक है, इस तरीके से बनाना है इसको। मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको सबसे टच करते हुए बनाना, और ये पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से सेकंड से स्टार्ट करना पीछे से थोड़ा। अभी से वापस आगे से स्टार्ट करूंगा और सबको टच करता हुआ बनाना बेटा। ये देखिए तभी जो होगा वो 6 को टच कर पाएगा, अदरवाइज ये बनेगा नहीं और 6 को टच नहीं कर पाएगा। शेप थोड़ा बिगड़ सकता है इसमें। देखिए in this type of arrangement one constituent particle are in contact with another 6। मतलब एक जो constituent particle है, एक जो अवयवी कण है, इस प्रकार की व्यवस्था में क्या करेगा? 6 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है। ठीक है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। देखो ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखो इसमें कितने को टच कर रहा है? ये टाइम भी आप होने वाला है, देख लीजिए फटाफट। 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है नहीं कर रहा? दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, देखिए अब मैं ये बनाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? षटकोण बन जाएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगा। देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया तो समन्वय संख्या भी कितनी होगी? 6। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। इस प्रकार की व्यवस्था में
अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों की पंक्तियों को अवयवी कणों की पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर अवयवी कणों की पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक अवयवी कण अपने आसपास स्थित प्रत्येक अवयवी कण कि प्रत्येक अवयवी कण अपने आसपास स्थित 6 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करे। इसमें कोई सा भी जो 6 ही टच करेगा। इससे पहले वाले में अरेंजमेंट ऐसा बनाया था मैंने, ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा था तो 4 को ही स्पर्श कर रहा था वो। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास का मैटर था जो अपन ने कंप्लीट किया है।